गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट को जो मेडिटेशन के बारे में अफवाहें जैसे हैं, है ना। मिथ्स ऑफ मेडिटेशन। बहुत सारे अफवाहें हैं कि मेडिटेशन करने से ऐसा होता है, मेडिटेशन करने से ऐसा होता है ना। सही है या गलत है, इसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लें, सबसे पहले मेडिटेशन है क्या। बहुत लोग जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए मेडिटेशन एक टेक्निक है। तो सबसे पहले जान लें कि मेडिटेशन टेक्निक नहीं है ना। मेडिटेशन हर कोई को करना चाहिए। कितना करना चाहिए पहले भी बताया है कि जितना उम्र है ना, जितना उम्र है उतना मिनट करना चाहिए। अब इसके मतलब नहीं कि जो 40 साल का है, 50 साल का आज जान रहे हैं मेडिटेशन के बारे में, तो वो 50 मिनट से स्टार्ट करें। जो 40 साल का है वो 40 मिनट से स्टार्ट करें। नहीं, स्टार्टिंग करने के लिए 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करें 2 मिनट से करना, लगे कि हम अच्छी तरह से बैठ सक रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रहा है, फिर 5 मिनट करें, फिर उसको 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, ऐसे ऐसे करके बढ़ाना चाहिए। जो 25 साल के कम से कम 25 मिनट मेडिटेशन करें। और भी है, जैसे कि अगर 40 मिनट हमको करना है, 40 मिनट हम बैठ नहीं सकते हैं, तो उसको पार्ट बाई पार्ट करके सुबह 20 मिनट करें और शाम में 20 मिनट कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो उसको 3 पार्ट में करें, 4 पार्ट में करें। लेकिन रियल में इतना मेडिटेशन है कि जितना उम्र है उतना मेडिटेशन करना चाहिए। और नहीं होता है तो उससे कम भी कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर कोई के लाइफ के लिए। चाहे वो स्टूडेंट हो, है ना, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब वर्कर हो, चाहे बिजनेस ऑनर हो, बिजनेस मैन हो, हर कोई को मेडिटेशन करने चाहिए। मेडिटेशन करने से इतना फ़ायदा जो होता है, बोलता है कोई लोग कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हम लोग भी बोलते थे जिस समय नहीं जानते थे मेडिटेशन का पावर, तो ये मिथ्या हम लोग में भी था कि टाइम नहीं है तो हम मेडिटेशन में कहाँ से दें। लेकिन अब देखिए कि अगर हम लोग आधा घंटा, 1 घंटा जो भी है, मेडिटेशन से इतना पावर मिलते जाएगा कि खुद ब खुद मीन्स जो करने लगा वो टाइम बढ़ाते जाते हैं, है ना। और आप भी स्टार्ट कीजिए, जिस दिन देख रहे हैं, जिस दिन सोच रहे उस दिन से 2 मिनट, 5 मिनट से ही स्टार्ट कीजिए। उसके बाद उसके पावर को देखिए, है ना, कि कितना एनर्जी पता चलता है और कितना पावर हम ना कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। जो काम हम 1 घंटा में कर रहे हैं वो काम मीन्स 40 मिनट में होने लगता है। जो कार्य हम दिन भर में मीन्स इतना कार्य कर बना के रखे हैं और कार्य हो भी नहीं पाता है, कुछ बच जाता है, सारे कार्य करके भी हमारे पास समय बचेगा कि हम एक्स्ट्रा कार्य को कर सकते हैं। स्टूडेंट भी अगर वो डेली का बनाते हैं टू डू लिस्ट कि इतना हमें आज पढ़ाई करना है, तो आप देखेंगे कि आफ्टर मेडिटेशन करने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो बहुत नहीं कर पाते। तो जब भी पढ़ने बैठ रहे 1 से 2 मिनट का मेडिटेशन करके बैठे, आपका सॉल्यूशन मीन्स समय से पहले हो जाएगा, है ना। जो भी आपका टारगेट है समय से पहले पूर्ण हो जाएगा, एक्स्ट्रा समय बचेगा। तो लगेगा कि नहीं, हम और मेडिटेशन देखिए अपने पावर को क्या करते, जो हमारे पास बहुत सारी शक्ति है, हमारे ब्रेन में बहुत शक्ति है, हमारे आत्मा की बहुत शक्ति है, जो हम लोग दबा दिए हैं इधर उधर के फिजूल का थॉट से, फिजूल की बातों से, फिजूल का जैसे हर चीज से, खान पान से ना, वो एनर्जी पावर दब गया है। और वही मेडिटेशन से खुद हमारे अंदर का, हमारे आत्मा का पावर इन्हेंस होता है और जिससे ये जो हमारे कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। वो हर क्षेत्र में, ना कि स्टूडेंट हो या डेली महिला भी अगर है, हम स्टार्टिंग में तो यूज़ अपने ऑफिस में या कहीं पर करना बाद में सीखे। सबसे पहले तो घर में ही देखते थे कि इतना सारा काम है, समय इतना है, मेडिटेशन कर लेते थे। और उसके बाद तो मेडिटेशन में जिसको भी ध्यान करना है, ध्यान मेन है आनापानी सती। मेडिटेशन में हमें
क्या करना है, अपने सांसों पे ध्यान करना है, प्रेजेंट टेंस में रहना है, हाथ को ऐसे जोड़ लेना है, पैर को भी ऐसे पालती मार के बैठ जाना है और फिर कुछ नहीं तो सांसों पे ध्यान रखना है। सांस यहाँ पे एकदम साफ पता चलेगा, होंठ और नाक के बीच में जब भी सांस लेंगे तो यहाँ पता चलेगा, बस उसको ध्यान करना, अपने सांसों को जो हमारे जन्म से पहले से चल रहा है ना, अब पेट में माँ के गर्भ में रहते उसी समय पता चल जाता है कि बच्चा का सांस ठीक चल रहा है, बच्चा का धड़कन ठीक चल रहा है। तो बस वो जो हमारे लिए कर रहा है, जब तक वो चल रहा है हम जीवित हैं, हमारा सांस खत्म हम खत्म, बस उसी को सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारा सांस चल रहा, आया गया, जो उसी को आनापानसति मेडिटेशन कहते हैं। सिर्फ सांस पर ध्यान देना है और यही है कि पावर को बढ़ा देता है। और घर में हम लोग प्रैक्टिकली कैसे, हम देखें कि मेडिटेशन कर लिए उसके बाद तो लगा कि हमें एनर्जी आ गया, तो और भी जो एनर्जी है जिसको भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, ये चीज़ तो एक दिन में ही आजमा के देख लीजिएगा कि बस महिला लोग को खास करके बोल रहे हैं, जब भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो या परेशान, या नहीं भी देखिए कि ढेर सारा वर्क है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे घर से रिलेटेड, किचन से भी रिलेटेड, तो बस आप आह्वान कर लीजिए कि सारे पॉजिटिव आत्मा हमारे साथ हो और सारा सा काम हमारा समय से पहले निपट जाए। उसके बाद देखिएगा कैसे जो काम हो जाएगा, आप खुद विश्वास नहीं करिएगा, आप इतना आप में फुर्ती आ जाएगा, इतना एनर्जी कि आपके साथ जैसे 10 हाथ जुड़ गया है और काम फिनिश। कितने बार तो हमारे हस्बैंड बोलते हैं, अरे आज तो हम लोग लेट से भी उठे हैं, उसके बाद भी 1 घंटा में सारा काम हो गया, 1 घंटा में सारा किचन का काम फिनिश हो जाता है, फिर दोनों को तैयार होकर के ऑफिस। तो कोशिश कीजिए, हमें भी याद नहीं रहता कि हम डेली ध्यान कर ले और डेली बुला ले और फास्ट करें, लेकिन जिस समय देखते हैं ना कि हम परेशान, आज तो हम लेट से सो के भी उठे हैं, आज काम ज़्यादा है, तो उस समय जैसे हम ध्यान करते कि हम क्यों अकबका रहे, क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारे साथ तो हमारी शक्तियाँ, बस शक्तियों को बुला लेते हैं और काम करते हैं, तो बहुत तेज़ी में निपट जाता है, रिजल्ट दिखता है। तो ये रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, चाहे बच्चे भी हो पढ़ाई में बैठते हैं, पर मेडिटेशन कर ले, उसके बाद शक्तियों को, पॉजिटिव एनर्जी को, जो भी जिसको मानते हैं, है ना, जो एनर्जी फुल आत्मा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सारे आत्मा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप मैथ के जो भी है उनको मानते हैं या साइंटिस्ट को मानते हैं या हम अपने टीचर को ही मानते हैं, सारी आत्मा एक कनेक्टेड है। हम उस आत्मा को भी खुद से कनेक्ट करके उनकी शक्तियों को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जब भी पढ़ाई करने बैठे तो जिसको भी आप आइडियल मानते हैं उस आइडियल को कनेक्ट कर ले, बोले हमारे साथ हो और हमें एनर्जी दे और हमें फ्लो करेगा, वो एनर्जी आपको मिलेगा, तेजी से सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा और खुद आपको पता चलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो आते हैं मेडिटेशन पे, बहुत सारे मेडिटेशन के, है ना, मिथ्या है कि ये चीज़ होता है। बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं तो बोलते हैं कि सेल्फिश हो जाता है ना। ये तो मेडिटेशन कर रही है और सचमुच टाइम बढ़ते जाता है। पहले तो हम 2 मिनट 5 मिनट से शुरू किए और अब तो लगता है घंटों करे और ये नहीं कि ये काम छूटा है, वो सारा काम कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी फैमिली में, स्टार्टिंग में हमारे परिवार में भी लगता था कि ये तो इतना समय अपने में ही दे रही है, यानी ये बच्चों का ध्यान नहीं दे पाएगी या घर का ध्यान नहीं दे पाएगी। ये ना सोचिए, ये सेल्फिश नहीं है, मेडिटेशन सेल्फलेस है ना। अगर जिस घर में मेडिटेशन एक आदमी भी कर रहा है तो सोचिए कि वो पूरा घर एनर्जाइज हो जा रहा है, पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बन रहा है, उससे उस घर के हर व्यक्ति को वो फायदा होगा, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, यानी वो पूरा घर और घर का परिवार एनर्जाइज हो जा रहा है, पॉजिटिविटी से भर रहा है, यानी वो पूरे घर को फायदा पहुंचा रहे। तो ये जो मिथ्या है कि वो सेल्फिश हो रही है या सेल्फिश हो जाएगी, वो खुद ध्यान करने लग रही है, साधु महात्मा कहीं बन जाएगी, वो कहीं भटक जाएगा, मेरा बेटा भटक जाएगा, जो भी कर रहा है, या मेरा पति कर रहा है तो वो भटक जाएगा, पत्नी कर रही है तो वो भटक जाएगी, ये मिथ्या छोड़ दीजिए। कोई नहीं भटकेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा की शक्ति को जगा रहा है। जो शक्ति खुद हमारे अंदर है, जो दबी पड़ी है, वो मेडिटेशन के थ्रू आत्मा
एनर्जाइज हो जा रही है, फिर से जो बैटरी बैठ गया है वो चार्ज हो जाएगा और हमारा जो ब्रेन है एक्टिव होकर के काम करने लगता है। और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मेडिटेशन का फ़ायदा लेने के लिए हमें अल्फ़ा स्टेट में जाना बहुत ज़रूरी है। तो अल्फ़ा स्टेट के लिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट लगा ले, है ना, या कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हम लोग अल्फ़ा स्टेट में चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन जो होता है उसे हम लोग सुन सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन में भी हम लोग बहुत ध्यान में चले जाते हैं, तुरंत अल्फा स्टेट में चल जाते हैं। कैसे गाना जैसे बजता है वैसे हम लोग अपने आप थिरकने लगता है। डांस वाला गाना बजा, अच्छा प्यारा गाना बजा, और या सैड वाला बजा, तो तुरंत हमारा भी मन चेहरा उतर जाता है। या पिक्चर हम लोग देखते तो ना, रोने वाला सीन दिखाता है तो रोने आ जाता है, आंसू आ जाता है, हंसने वाला सीन दिखाता है तो हंसी आ जाती है। यानी ये चीज़ तुरंत इफेक्ट करता है, तो हम वो म्यूज़िक ऐसा मेडिटेशन वाला सुन सकते हैं और उसके थ्रू कर सकते हैं। और ये नहीं सोचना चाहिए। एक और है कि सिर्फ अलाइनमेंट जो है, साधु संत हैं, उसके लिए है मेडिटेशन, तो ऐसा भी नहीं है। हर कोई मेडिटेशन कर सकता है। साधु संत या जो अलाइनमेंट पर्सन है, या महात्मा बुद्ध, या जो भी है दलाई लामा, तो उनका क्या है, सब इंसान थे ना। बाकी क्या है, उन लोग की शक्तियाँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा जागृत हो गई मेडिटेशन के थ्रू। तो हमें जितना ज़रूरी है, और हमें हर कोई को ज़रूरी है, तो कम से कम उतना मेडिटेशन करके हम हर कोई, घर के हर सदस्य कर सकते हैं। तो नहीं भी करता है तो जिस तरह से एक सदस्य घर को कमाना बहुत ज़रूरी है, कि घर में अगर एक आदमी भी कमाने वाला रहता तो घर ठीक चलता। अगर एक आदमी भी कमाने वाला घर में नहीं रहता है, तो जिससे धन कमाने वाला नहीं रहता, तो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे घर को चलाएं। इसमें तो एक आदमी भी, जो भी एक आदमी काम कर रहा था उसका नौकरी बैठ गया, ख़त्म हो गया, चाहे रिटायर हो गया, बहुत मुश्किल है। तो उस तरह से घर का एक सदस्य भी, मीन्स क्या है, ये दुआ जो है, या क्या कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी को जरूर करना चाहिए, है ना, जिससे पूरा घर लेवल में रहता है और सुख सुविधाओं से रहता है। और क्या करता है मेडिटेशन, मेडिटेशन है ना, हमारी जो थॉट, एक्स्ट्रा थॉट आ रहे हैं बहुत, कोई तो इतना सोचते सोचते ना, आजकल बच्चे, यहाँ तक कि पढ़ने वाले बच्चे इतना सोचते हैं कि वो कल हो करके जाके सुनने में आ रहा है कि 50% स्टूडेंट या 60% स्टूडेंट क्या है, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इससे बचा जा सकता है मेडिटेशन करने से ना। ये क्या है, थॉट को शांत करता है ना, और शांत करने के बाद इतना कम करेगा, थॉट को इतना कम करता है कि जो हम चाहते हैं बस वही सोचेंगे। पहले तो वो धीरे धीरे मेडिटेशन करते 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 ये थॉट लेस कर देता है, यानी शून्य कर देता। उसके बाद जब हम चाहें कि जिस विषय पर सोच रहे हैं बस वही सोचेंगे, तो पावरफुल थॉट वो रहेगा। वही कहा जाता है कि जो सोचते हैं वो होता है। तो जो डिस्टर्ब है, जो परेशान है, वो तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आएगा और सब कुछ सोचते रहता है ना। इसलिए पहले उसको शून्य करें, उसके बाद अच्छी थॉट को लाएंगे, तो वो ही काम होगा, है ना। और हमारी शक्ति, कैपेबिलिटी, है ना, जो पावर है वो बढ़ जाएगा, और हम उसका फायदा अच्छे से ले सकते हैं। और चीज़ है कि ध्यान में बैठने से बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो एक्सपीरियंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं कि कभी हम ऐसे ऐसे हिल रहे हैं या कुछ है, तो इन सब, या फिर डरावना सा चेहरा दिखता है, या फिर कईयों को सांप जैसा दिखता है, या कुछ और, कि कोई आके आगे खड़ा है या कोई पीछे खड़ा है, तो ये सब एक साधारण एक्सपीरियंस है जो हमारे अंदर दबा हुआ है, वो सब रहता है। ये सब नहीं, और एक्सपीरियंस के बारे में और डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेडिटेशन के एक्सपीरियंस, ये रहा मेडिटेशन का मिथ्स ऑफ मेडिटेशन। ये बहुत सारे जो गलत थॉट है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सेल्फलेस हो जाएगा और साधु बन जाएगा, या मेरे लिए नहीं है, तो इस वीडियो में बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक्सपीरियंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लोगों को शेयर भी करें, है ना, ताकि जिसे जो ज़रूरत है उसे मिल सके।
वीडियो जिसे ज़रूरत है उस तक जा सके। ऐसे तो निश्चित है कि इस वीडियो को जिसके तक जाना होगा ज़रूर जाएगा, लेकिन आप लोग भी अपने तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हर कोई मेडिटेशन से जुड़े। हम हर वीडियो में बताएंगे कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है और मेडिटेशन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।